उमरिया जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के लिए निर्देशित किया है, जहां राममिलन बैगा ने बताया कि रामधनगी टोला में विगत दिनों आरोपियों के द्वारा स्थानीय युवक की हत्या कर दी गई थी, लेकिन अभी तक आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई, जिसकी शिकायत जनसुनवाई में की गई है एवं शिकायत पत्र के माध्यम से ग्राम कलदा निवासी सोहन सिंह नामक युवक को मुआवजा राशि दिलाई जाने की मांग की गई है। वहीं क्षेत्र की कुछ महिलाओं ने लाडली बहना का राशि न मिलने से परेशान होकर जनसुनवाई में शिकायत की है एवं जनपद पंचायत मानपुर अंतर्गत ग्राम समरकोइनी निवासी अजीज चौधरी ने अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत की है। वहीं नरेंद्र मोदी विचार मंच के लक्ष्मण प्रसाद तिवारी ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है एवं चंदिया से आए हुए शिकायतकर्ता ने मारपीट मामले को लेकर लिखित शिकायत कर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है एवं जिले के विभिन्न स्थानों से आए हुए शिकायतकर्ताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जनसुनवाई में आवेदन पत्र दिया है। करकेली तहसील लगती है मेरी, करकेली तहसील। हम सब लोग परेशान हैं। हमारे गहलका का पटवारी जो है शिव कुमार प्रजापति पैसे खा करके हम भाई भाई को लड़ाता है। हम सब लोग परेशान हैं। हमारी कहीं भी सुनवाई भी नहीं होती। झूठा मूठा बंटवारा करेगा, नक्शा तरमीम करेगा और भाई भाइयों को लड़ा करके आपस में पैसे खाता है। हमें परेशान किया है। थाने में भी जाते हैं, वहाँ भी हमारी कोई सुनाई नहीं होती। आज हम सब ग्रामवासी एकत्रित होकर के उससे त्राह करते हुए माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ गुहार लगाने आए हैं कि उसके ऊपर पटवारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसे दंडित किया जाए और ब्रजलाल यादव के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वही नेतागिरी करवाता है, गांव में शराब की भट्टी खुलवाया है तथा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध अतिक्रमण किया है, जिनसे इन सब लोगों का रास्ता भी रुक गया है। मेरा नाम राममिलन बैगा, हमारे नंदराम बैगा जी ग्राम धनगी टोला गोपालपुर के थे। उनका 21/6/2025 को मर्डर हो गया था और उस मर्डर के दौरान में हमने जानकारी भी दी औरंगाबाद पुलिस प्रशासन को। आज तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई और उसमें दोषियों जो अपने रहे हैं कौशल्या लाई बैगा, पुरुषोत्तम बैगा, चुटूलाल बैगा, इन तीनों के द्वारा ये घटना हमारे इस नंदराम बैगा जी को मर्डर किया गया था। आज जनसुनवाई में दिन मंगलवार तारीख 8/7/2025 को अपने ये घटना के विषय के अपने जनसुनवाई में अपने एप्लीकेशन की रिपोर्ट देने के लिए मैडम के पास अपने एसपी साहब के पास आए थे। प्रजापति हूँ, मैं चिलारी की रहने वाली हूँ। पटवारी के लिए 2 बार आदेश करवाई, तहसीलदार से पटवारी कुल्ली भर लिया, लेकिन कमलेश चौधरी जो है तो वो कुल्ली नहीं जमा कर रहा है। वो बोल रहा कि मेरे को 5000 चाहिए तो मैं कुल्ली मैंने मेरे हिसाब से कुल्ली नहीं भरा, मैं उसे भरवा के जमा कर सकती हूँ। मैं पटवारी के ऊपर कार्रवाई करने के बाद मैं जन सुनवाई में उपस्थित हूँ। से आया हूँ, दुर्गेश चतुर्वेदी मेरा नाम है। मेरी ज़मीन में अवैध रूप से कब्जा करते हैं ब्रजवासी लाल पांडे और थाने में जाके झूठी रिपोर्ट करते हैं। पैसा दे के मेरे ऊपर मुकदमा कायम करवा दिया गया है और फिर भी मैं दोबारा आया हूँ जन सुनवाई में। कल मेरे को थाना में पता चला कि मेरे ऊपर FIR करवा रहे हैं ब्रजवासी लाल पांडे उसी ज़मीन के पीछे। लाल पांडे झूठा मुकदमा मेरे ऊपर कायम करवा रहे हैं और मेरे ज़मीन में अवैध रूप से कब्जा करते हैं। उनके माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि ब्रजवासी लाल पांडे के ऊपर FIR किया जाए। तिवारी नरेंद्र मोदी विचार मंच का राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का दायित्व है मेरे, और मैं नौजवान रेलवे स्टेशन में रहता हूँ। नौजवान रेलवे स्टेशन के बाद ग्राम पंचायत शस्त्रा के द्वारा 1987-88 में तालाब का निर्माण कराया गया था। वह तालाब बढ़िया अच्छा तालाब बना था, उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ रहता, नाले के बीच बना था, मगर कैसी परिस्थितियों में उसका अतिक्रमण हो गया है और वो जांच का विषय है। हमने ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब को दिया है और उन्हें आश्वस्त किया है कि हम जांच करा के पुनः जाँच करा के इसको सारी बहाल के लिए करेंगे। दवाई हूँ, जुड़वानी की हूँ। मेरे पति 10 साल हो गए ख़त्म हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं। भोंदू लोहा छीन रहा है हमसे, 3 भोंदू छीन रहा है हमसे, बोलता है कि मेरा ही ज़मीन है, आप नहीं पाओगे। वो दे रहा है हमको, बोल रहा है जान से मार दूंगा। वो मैं जन सुनवाई में आई। ग्राम पंचायत समरकोइनी से हूँ, तहसील मानपुर। तहसीलदार मानपुर द्वारा 26/5/2025 को आदेशित किया गया था टीम गठित करके सीमांकन करने के लिए,
और राजस्व निरीक्षक और पटवारी द्वारा आज दिनांक तक सीमांकन नहीं किया गया है। ये बहुत खेद का विषय है कि मतलब श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर शिकायती पत्र देकर हमने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द और जो इसमें लापरवाह हैं उनको पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। ग्राम पंचायत कोटली के सरपंच हमारे यहाँ महुआर में राम प्रकाश तिवारी ने अवैध शासकीय जमीन में कब्जा किया है और हमने उसमें स्टे लगाया और बार बार संडे के दिन ही स्टे खुल जाता है और वहाँ नाजायज कब्जा करके हमें वहाँ वृक्षारोपण करवाना है और उन्होंने बोला कि हमारी जमीन है। लड़की का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कोई रिविजन होता है ना पढ़ पाती है ना कुछ सुना रही हूँ। कलेक्टर साहब से निवेदन करती हूँ कि मेरी लड़की का मतलब सुनाई हो। हम लोग को वहाँ बोला गया है कि यदि कंपार्टमेंट के बाद यदि पास हो जाओगे तो किसी स्कूल में लिया जाएगा, लेकिन वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब को मना कर दिए हैं। चुरा लिया है और अपने ससुराल में दे दिया है। बोल रहा है मैं खरीद के लाया हूँ बुजुर्ग से। महिला बोल रही है कि मैं व्यापारिया से खरीद के लाया हूँ, किसी और से बोल रही 25,000 की खरीदी, किसी गाँव से बोल रही है 24,000 की खरीदी। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। कंदा को अक्कासी ये मेरा पिताजी हैं सोहन सिंह, इनका ज़मीन फंसा है सर। तो इनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है सर। सबका मिल चुका है। हम 2 बार हो गया जन सुनवाई आते, अभी कोई कार्रवाई कोई पता ही नहीं है सर। कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि हमारी ज़मीन की जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। मेरे घर में पानी घुस जाता है, खाने पीने का सामान सब भीग गया। मैं कई बार उसी पंचायत में निवेदन किया कि उसकी नाली बनवा दी जाए, कोई सुनवाई। के रहने वाले हैं प्रमोद के साथ जानलेवा हमला किया गया, कुल्हाड़ी से पैर काट दिए गए और मेरे भी मारा गया, जिसमें हाथ टूट गया। मेरा भाई जर्दू में भर्ती है। अनावेदक मुकेश बारी, चंद्रमणि बारी, संतोष बारी, नीलमणि बारी, गुड्डू बारी, पंकज काछी, मनोज बारी और अन्य लोग काफ़ी संख्या में लोग थे। 30-40 लोग थे। मेरी ज़मीन को भी कब्जा, सीमांकित ज़मीन को कब्जा भी कर लिया गया और चंदिया टीआई के द्वारा हम लोग को मरवाया गया है। अभी आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं की गई। मात्र हल्की धारा दोनों तरफ से काउंटर लगाया गया, जबकि हमने दिनांक 20/6/2025 को चंदिया थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसका हम लोगों को MLC भी हुआ था। लेकिन चंदिया टीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम